अच्छा, अब हम लोग इसके पिछले चैप्टर में आपने जो जो रिवीजन किया होगा वो हम बता देते हैं। इसके पिछले चैप्टर में आप ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पूरा पार्ट का रिवीजन कर चुके हैं, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी तक हो चुका है आपका रिवीजन। आज हम लोग कंपनी का रिवीजन करने जा रहे हैं। जिन्होंने इसका रिवीजन नहीं किया होगा, पिछले वीडियो में जाके रिवाइज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में इसका रिवीजन दिया हुआ है। अब कंपनी का रिवीजन करते हैं। कंपनीज एक्ट स्टार्ट कब हुई थी? कंपनीज एक्ट मेनली स्टार्ट हुआ था, कंपनी स्टार्ट 1956 में कंपनीज एक्ट बना था एक तो। बाद में इसको चेंज करके 2013 में किया। अगर कोई पूछे पुराना कंपनी एक्ट कब था, 1956। नया वाला कंपनीज एक्ट है अपना 2013। उसमें बहुत सारे रूल्स भी आए, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं। ये कंपनीज रूल 2014 में लिखा हुआ है। अब आते हैं फीचर्स का। अच्छा, कंपनी होती क्या है? जहाँ बहुत सारे लोग मिलजुल के जिस चीज को चलाते हैं उसको हम लोग कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी को कैसे बनती है कंपनी, क्या क्रिएशन होता है, पहले हम लोग कंपनी के फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। फिर हमें नीचे जाकर के पढ़ना है कि कितने तरह की कंपनी होती है, कंपनी बनती कैसे है, कंपनी में कौन कौन से लोग आते हैं। पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कहने का, जहां जहां आपको सेपरेट लीगल एंटिटी मिलेगी ना, वहां आप ये समझ लीजिएगा कि आपका मेंबर्स और उसके जो जित ऑनर है, ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और वहीं पे क्या, मैक्सिमम जगह पे वो क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मैक्सिमम जगह पे ये क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अच्छा, इसके बाद आप लोग देखते हैं इसमें, जूम कर दे रहे हैं आपको बड़ा दिखे। लिमिटेड लाइबिलिटी, अब एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब चीजें देख लेते हैं। हाँ, हम लोग क्या थे, कंपनीज का एडवांटेज। इसका परफेक्चुअल सक्सेशन पर आ जाए। इसमें देखिए फीचर्स में, पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा क्या है, परफेक्चुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या था, कंपनी कभी मरती नहीं है। कंपनी कभी मरती नहीं है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कंपनी के मेंबर मर जाए, उससे कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बोला है कि इसके चाहे मेंबर्स का डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी मतलब जेल हो जाए, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आता है इंसैनिटी, अगर उसके मेंबर पागल भी हो जाए तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन सील, कंपनी का खुद का सिग्नेचर होता है जिसको कॉमन सील बोलते हैं। कंपनी का लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंपनी में दो तरह की कंपनी होती है। एक को हम लोग बोलते हैं पब्लिक कंपनी और दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी। तो ये बोल रहा है कि पब्लिक कंपनी का जो शेयर्स होता है ना, वो ट्रांसफर किया जा सकता है, पर प्राइवेट कंपनी का शेयर्स ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसके एओए में कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग आगे जाकर के क्या बोलेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एओए में कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं। उसे कंपनी का क्या होता है, कंपनी का वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है। कंपनी का क्या होता है, वॉलेंटरी एसोसिएशन। कोई भी कभी भी आके मेंबर बन सकता है। सेपरेट ऑनरशिप होता है, मतलब इसका ऑनर अलग होते हैं और मैनेजमेंट। दूसरा ये और भी बात है कि इसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, उसको मेंबर के द्वारा सेलेक्ट किए हुए डायरेक्टर होते हैं। जो हेड होते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वो जो मेंबर ही सेलेक्ट करता है। मतलब जैसे हमारे डेमोक्रेसी में एक प्रधानमंत्री को सिलेक्ट किया जाता है ना, वैसे ही वहां वोटिंग होती है। आप आगे जाकर के पढ़िएगा, कंपनी में अलग अलग तरह का वोटिंग होता है। शो ऑफ हैंड होता है, या फिर आपका परसेंटेज ऑफ वोटिंग के हिसाब से होता है, कितने शेयर से उसके हिसाब से हो गया वोटिंग। तो उस वोटिंग में ही क्या होता है, मेंबर्स चुनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है, इसके ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। आप समझ ही गए कि कंपनी का डेथ, इंसॉल्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ देख लिए। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, इसके मैनेजर सेलेक्ट करते हैं या शेयर होल्डर सेलेक्ट करते हैं मैनेजर्स को। यूज कैपिटल, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी होती है तो इसके पास कैपिटल भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इफिशियंट मैनेजमेंट, इसके जो काम करने वाले लोग होते हैं बहुत इफिशियंट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं अपने काम में। उसका डिसएडवांटेज, लीगल फॉर्मेलिटी, बहुत सारी इसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारे इसमें रूल्स होते हैं। सेबी के नियम का पालन करना पड़ता है अगर पब्लिक कंपनी है तो। गवर्नमेंट के बहुत सारे नियम होते हैं। आरओसी का होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी जिसको बोलते हैं, उसके बहुत सारे रेगुलेशन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ ज्यादा लोग होंगे वहीं पे सबका अपना अपना इंटरेस्ट आने लगता है, तो ये इनके बीच में होता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लैक ऑफ सिक्रेसी, अच्छा यहाँ पब्लिक कंपनी को ना हर चीज को अपना पब्लिक डोमेन पे लाना पड़ता है। मतलब आप अगर किसी रिलायंस का या फिर टाटा किसी भी कंपनी का जा करके आप कुछ भी चीज जानना चाहते हैं, कितने शेयर प्राइस है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने क्या है, आप जाके गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ सिक्रेसी मेंटेन करना आसान नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ डिसीजन भी बहुत डिले होता है, डिले डिले डिसीजन लिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं सबका। अच्छा, ये क्या होता है कि ये मीटिंग करनी पड़ती है कि अलग अलग जगह से, अलग अलग सेक्टर से लोग, अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री से भी लोग हो सकते हैं। तो सबसे मिलना जुलना मुश्किल है, तो सबके लिए एक मीटिंग बैठा है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में बैठ के वहाँ डिसीजन लिया जाता है।
कोई इंपॉर्टेंट चीज का डिसीजन, और छोटे मोटे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ले लेते हैं, फिर भी वहाँ बहुत डिले होता है डिसीजन। लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो सबका मिल पाना आसान नहीं होता, इसलिए सबको वहाँ मैनेजर से मिल नहीं पाते। उसके बाद ओलिगोरेनी, जैसे ही कोई चीज बड़ा होता है ना, वहां पे कुछ कंट्रोल हो जाता है लोगों का, मतलब जैसे समझिए कि सॉरी, हाँ, रूल ऑफ व्यू, मतलब कुछ लोग ही कंपनी पे कंट्रोल करते रहते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो मैनेजमेंट अपना ही कंट्रोल लोगों को डाल देता है, और वो एक तरह से सब लोग मिलजुल करके कंपनी को मैनेज कर। ये कंपनी के लिए एक नुकसानदेह भी होता है कि मानते हैं कुछ ऐसे लोग मिल गए जो कंपनी को नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा शेयर्स और मिलजुल के कंपनी को नुकसान पहुंचा देंगे, तो ये कंपनी के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, नीचे पढ़ते हैं। मेनली दो ही तरह का कंपनी दिया हुआ है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। इसके अलावा एक और कंपनी होता है 1% कंपनी, जो अभी वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो सिलेबस में है उसमें नहीं दिया हुआ 1% कंपनी, इसलिए हम लोग दो ही तरह का कंपनी को पढ़ेंगे, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं? सात, मिनिमम सात होते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता। डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो डायरेक्टर होते हैं। पब्लिक कंपनी को ओपन करने के लिए आपके पास मिनिमम कितना रुपया होना चाहिए? आपके पास मिनिमम 5 लाख रुपया होना चाहिए। और प्राइवेट कंपनी को ओपन करने के लिए आपके पास कितना रुपया होना चाहिए? आप 1 लाख में भी प्राइवेट कंपनी को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ पब्लिक डिपॉजिट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। इसके एओए में कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया, शेयर्स ट्रांसफर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आगे चल के आप पढ़िएगा बीकॉम में, या फिर आप कोई प्रोफेशनल को सीएस सीएससी में लेते हैं तो उसमें पढ़िएगा कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत इसमें आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट करने का मतलब कि जो पब्लिक कंपनी है ना, वो बाहरी लोगों से भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, डिपॉजिट करते लोग यहाँ आके जमा कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपने डिपॉजिट को पब्लिक के बीच में से इकट्ठा नहीं कर सकती है। इनविटेशन टू पब्लिक, पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स के लिए, पर प्राइवेट कंपनी इनवाइट नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लगा रहता है, और प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड, इसको शॉर्ट में हम लोग पीवीटी लिमिटेड भी बोलते हैं, पीवीटी लिमिटेड। ऐसे भी देखिएगा कहीं कहीं लिखा आपको मिल जाएगा, उसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक कंपनी का लिमिटेड एलटीडी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। अब आगे देखते हैं प्रमोशन। अच्छा, कंपनी को, अच्छा फॉर्मेशन, कंपनी कैसे कैसे बनती है, कंपनी के बनने के क्या क्या स्टेज होते हैं, ये 4 स्टेज दिया हुआ है, ये स्टेज जरूर याद रखिएगा। पहला होता है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, चौथा है कॉमन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा, प्रमोशंस क्या होता है? प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशंस जो स्टार्ट करते हैं, नीचे लिखा हुआ पर्सन जो परफॉर्म द, जो प्रमोशन में काम कर रहे होते हैं उनको हम लोग प्रमोटर्स बोलते हैं। प्रमोटर्स ही सबसे पहले होते हैं। प्रमोटर्स का मेन काम होता है, वो आइडिया लेकर के आते हैं किस तरह का बिजनेस को स्टार्ट करना है, कैसा बिजनेस को स्टार्ट करना है, जो सबसे पहले थॉट्स लेकर के आता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स बोलते हैं। इनकॉर्पोरेशन, अब प्रमोटर्स ने एक कंपनी का नाम सोच लिया, तो उसके बाद कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराई जाती है, अब रजिस्टर्ड कराई जाती है कंपनी को, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, जहां रजिस्टर कराया जाता है। कैपिटल, अब कंपनी बन गई तो उसके लिए पैसा भी चाहिए ना, तो ऐसा तो प्राइवेट कंपनी तो अपने यहाँ से पैसा दे, लेकिन पब्लिक कंपनी लोगों के बीच जाकर के पैसा इकट्ठा कर सकती है। और लास्ट में आप कैसे इकट्ठा करिएगा, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेगी, शेयर ट्रांसफर, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ती है। और लास्ट में आपको मिलता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब आपको एक सर्टिफिकेट मिलती है पब्लिक कंपनी की, या फिर जो भी प्राइवेट कंपनी की आपको सर्टिफिकेट मिलती है। अब आते हैं, देखते हैं प्रमोशन में क्या क्या स्टेज होता है। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, आप किस तरह की कंपनी को, बिजनेस को खोलना चाहते हैं, क्या क्या नया कंपनी में अपॉर्चुनिटी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप मानते हैं आप किसी ऐसी चीज की कंपनी खोलते हैं जो पुराना लोग चला रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पुराना लोग पहले से उसमें कंटिन्यू, या फिर आप पुराने तरह के लोगों को जाना चाहते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत डेवलप करनी पड़ेगी, उसमें बहुत सारा काम, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब आपको देखना पड़ेगा कैसा इकोनॉमी है, कैसे कैसे लोग को सामान चाहिए, कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये सब चीजें होने के बाद आपने एक आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें इस तरह की कंपनी खोलना है, आपने अपॉर्चुनिटी देख लिया कि लोगों के पास ऐसे ऐसे सामान को पहुंचाया जा सकता है, तो तीसरा आपका नाम देखना होगा कि किस तरह का नाम। नाम में भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप एक पुरानी कंपनी जो चल रही है उसके तहत आप अपनी कंपनी का नाम नहीं रख सकते, या फिर
कुछ कुछ होता है कि जो नेशनल से रिलेटेड चीजें है ना, उनका नाम आप नहीं रख सकते, पेट्रियोटिक चीजों का नाम आप नहीं लिख सकते। सिग्नेचर ऑफ एमओए, एमओए क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, नाम हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, ये सब चीजों पे देख रेख होती है। तो वही बोल रहा है कि एमओए पे सबका सिग्नेचर होना चाहिए, जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है या फिर जिन्होंने कंपनी को बनाया है, सबका सिग्नेचर क्या होना चाहिए? एमओए पे होना चाहिए। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, इसमें प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट किया। उसके बाद आता है परफेक्ट प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है जिसमें एमओए एओए है। आगे नीचे जाके पढ़ेंगे एमओए एओए और प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ऐसे बता देते हैं। जो एक्सटर्नल चीजों को देख रहा होता है वो एमओए होता है, जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो एओए होता है। और प्रोस्पेक्टस में जैसे इनविटेशन पब्लिक को देना हो या पब्लिक के बारे में कुछ नया जानकारी देना हो, वो आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाता है। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन ऐसा तो बहुत बड़ी कैटेगरी है, लेकिन आप लोगों में उतनी बड़ा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें क्या होता है, पहला तो आपने जो नाम को अप्रूव करा है ना, वो जा करके आप अप्रूवल लीजिए। सामने वाला आदमी आपको अप्रूवल देगा कि ये नाम सही है कि नहीं है, उस तभी जाके आप रजिस्टर्ड कर सकती हैं। एक कुछ समय पीरियड लिया जाता है, उस पीरियड में चेक किया जाता है कि आपने पुरानी कंपनी का नाम तो नहीं रख दिया है। जैसे समझिए अमूल नाम की कोई कंपनी है और आपने फिर से अमूल नाम की कंपनी ओपन कर दी, तो वो ओपन नहीं किया जा सकता है, उसको आरओसी क्या करेगी? रिजेक्ट कर देगी। डॉक्यूमेंट, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल रूल्स, एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, आप कैपिटल से रिलेटेड जो भी आप चीजें बनाए होंगे ना, अपने पास डॉक्यूमेंट बनाए, उन सबको ले जाकर के जमा करना पड़ेगा। उसके बाद उनको जमा करके वहां वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। आपने जितने भी ऑथराइज कैपिटल, मतलब मैक्सिमम आप अपना कंपनी में कितना कैपिटल रखना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। तो जितना आप ऑथराइज कैपिटल, जितनी बड़ी कंपनी होगी ना, उतना ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस लगता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, अच्छा ये जितने डॉक्यूमेंट हो, एमओए हो, इसको सब वेरिफिकेशन कराया जाता है। लास्ट में ये सब वेरिफिकेशन और सही होने के बाद आपको मिलता है सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद दिया है कि कैसे कैसे आप रेजिंग, जैसे कैपिटल आप लाइएगा तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन। पहला तो आपको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा है कि आपको प्रोस्पेक्टस में डालना पड़ेगा, जो जो आपकी कंपनी का शेयर करना चाहते हो वो प्रोस्पेक्टस में जाएंगे। तीसरा, आपको बैंकर्स, ब्रोकर, अंडरराइटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। बैंकर्स क्या है कि मानते हैं आपने पहली बार शेयर्स को अलॉट किया, तो कुछ ना कोई लोग खरीदने आएंगे ना, तो उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। तो आपके पास एप्लीकेशन आएंगे, थोड़ा एडवांस मनी दे करके जाएंगे कि देखिए हम आपके कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्टेड है, खोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके बैंक में पैसा जाएगा, तो कौन से बैंक में जाएगा ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा है ब्रोकर। आपका आपको जो आप जो शेयर्स बेचना चाहते हैं उसके लिए बीच में ब्रोकर ब्रोकर को लगाइएगा कि अच्छा इसको जाकर के तुम बोलेगा, जिसको हम लोग दलाल बोलते हैं हिंदी में। तो आप उस ब्रोकर के थ्रू अपने शेयर्स को बेचवाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आता है अंडर राइटर्स, भी एक तरह के आदमी होते हैं ना, जो आपके शेयर्स को बेचवा बेचवा मतलब कमीशन लेकर के आपके शेयर्स को बेचाते हैं, लोगों के बीच में लेकर के जाते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आपने जितना का शेयर्स डाला उसका 90% लोग खरीद लेना चाहिए। नहीं खरीदेंगे तो आपको 30 दिन के अंदर जो भी एप्लीकेशन मनी दे करके गया होगा 90% से नीचे वाले लोग, उन सबको क्या करना पड़ेगा? आपको पैसा रिटर्न बैक कर देना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अब स्टॉक एक्सचेंज में आपको अप्लाई करनी, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, लास्ट में आप जाकर के शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं। ये सब चीजें होने के बाद कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, बोला ना, डिक्लेरेशन 90% अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब। 90% लोग क्या कर सके, उस चीज को सब्सक्राइब कर सके। जितने भी डायरेक्टर हैं सबको डायरेक्टर का क्या होना चाहिए? ऑल डायरेक्टर्स हैज पेड इन कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जितने भी डायरेक्टर हैं सबको अपना कैश का पेमेंट होना चाहिए। स्टेटूटरी डिक्लेरेशन, स्टेटूटरी डिक्लेरेशन का मतलब क्या? सबको लीगली डिक्लेरेशन मिल जाना चाहिए कि नहीं अब ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, अब जाके आप बिजनेस को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं, या बिजनेस को आगे, अब कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये कंपनी में 3 डॉक्यूमेंट आगे ऊपर पढ़े थे हम लोग ना, एमओए, एओए और प्रोस्पेक्टस। एमओए क्या होता है? जिसमें ये सारे क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। ये मतलब एक्सटर्नल, जितनी एक्सटर्नल चीजें होती है ना, वो हम लोग किसमें पढ़ते हैं? सॉरी हाँ, जो भी एक्सटर्नल होती हैं वो
आपको एमओए में पढ़ना पड़ता है। और जितने भी इंटरनल होते हैं ना, उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ओए में। जितने भी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, उसको हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, हम लोग एओए में पढ़ते हैं। अब एओए में क्या होगा, कितना शेयर कैपिटल है, शेयर होल्डर का राइट क्या होना चाहिए, आप कैसे कैसे शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं, इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, मतलब आपको कोई शेयर सर्टिफिकेट के द्वारा भी शेयर्स इशू किया जाता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको मिलना चाहिए। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, किसको अपॉइंट करना है, कब से रिमूवल डायरेक्टर को करना है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसके कुछ हिस्से को डायरेक्टर को देते हैं, इसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है। और फिर आता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें लिखी रहती है, कंपनी कहाँ है, कंपनी की सिचुएशन, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी किस चाहत के काम करना चाहती है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है, कितना अमाउंट का सब्सक्रिप्शन हुआ है, ये सब चीजें। उसके अलावा क्लॉज, क्लॉज में जो हम लोग पढ़ते ही है, मेमोरेंडम, एमओए, एमओए में 7 क्लॉज होते हैं। नेम क्लॉज, सिचुएशन, 6 क्लॉज दिया हुआ है, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएट। आप 1% कंपनी पढ़ते हैं तो ओपीसी क्लॉज एक्ट आता है, तो उसमें नहीं है वो। लेकिन नेम क्लॉज में क्या है, नेम में आपका आइडेंटिकल नेम नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल नेम मतलब किसी से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए। पब्लिक कंपनी है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड। लॉन्ग गवर्नमेंट कंपनी से आपका लिंकअप नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड हो। यदि आप अपने नाम को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा, एक स्पेशल क्लॉज, या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल रेजोल्यूशन पास क्या करना पड़ेगा आपको, स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको। नाम को अगर चेंज करवाना है तो आपने नाम रख दिया है, नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। दूसरा था सिचुएशन क्लोज, आपकी कंपनी कहाँ है ये आपको बताना, कंपनी स्टार्ट हुई है उसके, कंपनी के आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कंपनी का नाम हम सब दे दिए, बिजनेस स्टार्ट करने और उसके 30 दिन के अंदर, या तो आप बिजनेस मानते हैं, आप बिजनेस का नाम हम दे दिए, लेकिन बिजनेस आप 45 दिन बाद स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 30 दिन के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम किस जगह पे जाना चाहते हैं। या फिर आप 30 दिन के अंदर भी बता सकते हैं। दो दो ऑप्शन दिया है, कंपनी जब स्टार्ट में मानते हैं 15 दिन में ही कंपनी स्टार्ट हो, 15वां दिन ही आप जाकर के बता दीजिए कि मेरा यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है। या फिर आप 30 दिन के बाद स्टार्ट करें तो 30 दिन होते होते आप बता दीजिए, दोनों में जो पहले आ जाएगा वो आप जाकर के बता दीजिए। ये मेरा स्टार्ट हुआ, अच्छा मानते हैं आप रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करवाना चाहते हो, डिपेंड करता है। यदि आप एक ही स्टेट से, एक शिफ्टेड वन स्टेट टू अनदर, मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको, या फिर शिफ्टेड वन टाउन टू, जहाँ थोड़ा सा शिफ्टेड सेम स्टेट, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, यदि आप शिफ्ट एक टाउन से दूसरे टाउन में कर रहे हैं एक ही स्टेट में, तो उसके लिए आपको क्या पास करनी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन। या फिर आप जैसे ऊपर देख रहे थे ना, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, मतलब समझिए कि आप कलकत्ता से लोकेशन को पटना शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर आप कलकत्ता से लोकेशन को 24 परगना में सेट कर रहे हैं, कहीं भी, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। लेकिन आप कोलकाता में ही किसी एक जगह से, जैसे कोलकाता में एक जगह है ग्रीस पार्क, वहां से आप चेंज करके एस्प्लेनेड में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आप करवा सकते हैं। ये रखिएगा, याद आएगा एग्जाम में, सिर्फ सेम स्टेट के लिए, सेम स्टेट, सेम स्टेट में भी है तो, अगर आप एक सिर्फ लोकेलिटी चेंज करते हैं एक शहर के लिए तो उसके लिए ओआर करना पड़ता है। लेकिन आप सेम स्टेट में भी टाउन चेंज कर रहे हैं या फिर स्टेट भी चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। अच्छा ऑब्जेक्ट क्लोज, अच्छा रिजोल्यूशन क्या होता है वो आपको नहीं पढ़ना है, बस ध्यान रखिएगा इतना कि ओआर के, ओआर में, ओआर सिर्फ लोकेलिटी के लिए होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है टाउन और स्टेट के लिए। ऑब्जेक्ट, आप कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है वो आपको बताना पड़ेगा।
उसमें आप चेंज करना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन है कंपनी का लाइबिलिटी, अच्छा कंपनी में कितने लोग आए हैं, कंपनी कितने लोगों को आपने गारंटी दिया है, कंपनी का क्या, कितने लोग जमे हैं, ये सब चीजें आपको उसमें बतानी पड़ेगी। अगर इसमें कोई चेंज आ रहा है तो उसके यूनानिमस, यूनानिमस होता है सब लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा उसमें, याद रखिए यूनानिमस क्लोज होता है। कैपिटल क्लोज क्या होता है, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत एक्सप्लेन करा के की हुई है, जो ऑफलाइन ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा कि ये सारी चीजें कितनी, लेकिन अभी नहीं मेरे पास समय है और ना ही हम इतना एक्सप्लेन करा सकते इस चीज को, इसलिए एक छोटा सा आपको रिवीजन वीडियो के तौर पे दे रहे हैं, तो जितना है उतना ही कवर कराना पड़ेगा। कैपिटल क्लोज क्या होता है कि आपके पास कितने फिक्स कैपिटल है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स जुड़े हुए हैं, या फिर अब ऑथराइज कैपिटल कितना है, कितने शेयर्स को आपने ट्रांसफर कर सके हैं, इसके हम लोग बोलते हैं कैपिटल क्लोज। इसको आप स्पेशल रजिस्ट्रेशन के द्वारा कुछ भी चेंज करना चाहते हैं इसके लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन पास करवाना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ द, अच्छा ये सब चीजें होने के बाद आपको जा करके किससे साइन करना पड़ेगा, सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से साइन करवाना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद यह है स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस क्यों स्टार्ट की जाती है, तो बिजनेस के बिजनेस स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, आप किस तरह का बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, इंडस्ट्री कॉमर्स एक्टिविटी, आपका बिजनेस का साइज क्या है, लार्ज स्मॉल है, ये सब चीजें हैं। आपका बिजनेस कौन सा तरह का बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप या कंपनी, बिजनेस का लोकेशन क्या है, लोकेशन उस हिसाब से रखिए जहां आपको रॉ मटेरियल से लेबर मिल सके, इसमें आता है कैपिटल इंसेंटिव है कि लेबर इंसेंटिव है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपके पास कितना पैसा है, टैक्स प्लानिंग, ये सब चीजें आपको करनी पड़ती है। आज का क्लास यहीं तक, अगर आपको आगे भी वीडियो में और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो को आप सबको स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा, अभी एग्जाम आने वाला है, सबकी एक तैयारी भी हो जाएगी। आगे हम एमसीक्यू का भी आपका रिवीजन वीडियो लेकर के आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो आएगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और भी आपको चैप्टर्स देने का। कुछ भी आपको लगा हो कि इसमें लूप होल है या कुछ गलत हो गया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकती है, अगली बार से उस चीज को सही करने की कोशिश की जाएगी। आपका दिन शुभ हो, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। रिकॉर्डिंग हो गई नहीं, सुन, नहीं 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 नहीं, नहीं।